जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 11। आत्मा का मूल स्वरूप को पहचानने की दिशा में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सतत आरूढ़ रहे। आगे कहते हैं आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप अत्यंत शुद्ध, पवित्र, अलौकिक और दिव्य है। उसकी अंतिम अवस्था धर्माचरण और ईश्वर साक्षात्कार है। यह शरीर के माध्यम से ज्ञान और प्रयत्न करने से इसे मिलती है, ज्ञान प्राप्त कर लेती है। शरीर को जब एक विशिष्ट उपकरण मानकर इंद्रियों की दास्ता से ऊपर उठते हैं तो स्वयं ही आत्मानुभूति होने लगती है। जो आदमी इस सत्य को गहराई तक अपने हृदय में बैठा लेता है वह नाशवान वस्तुओं के अनुचित मोह को त्याग कर आत्मिक पवित्रता की ओर अग्रसर होता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि अनात्म तत्वों से उसकी रुचि हटने लगती है। विचार और व्यवहार में पवित्रता उत्पन्न होती है। जितना वह आत्म साक्षात्कार के समीप बढ़ता है उसी अनुपात से उसमें दैवी गुणों का समावेश होता चलता है। फलस्वरूप सच्ची सुख, शांति और संतोष के परिणाम भी सामने आते रहते हैं। अब हमें ये गुरुदेव कहते हैं हमें ये शरीर तो मिला है। इस शरीर किस लिए है? एक माध्यम है ज्ञान को प्रयत्न द्वारा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आत्मा वैसे ही उसका स्वरूप अत्यंत शुद्ध, पवित्र और अलौकिक, बड़ी दिव्य है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा जब इन सारे गुणों से भरपूर है तो ये भी एक गूढ़ सच्चाई है। हमारी आत्मा जो जीवात्मा कहा जाता है वो आत्मा भी अत्यंत शुद्ध, पवित्र और अलौकिक होती है, क्योंकि उसी के गुण, परमात्मा का ही गुण उसके अंश में होती रहती है और वही विकास करने के लिए हमें ये इंसान का रूप में जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं हम। तो इसे एक जो 5 मिनट वाले हम ध्यान बताए थे, दिन में कई बार हम लोग कर सकते हैं। ये करते करते हमारे अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये जो अनात्म तत्व है इसको धीरे धीरे हम हटा सकते हैं। जितना ही हम प्राणमय कोश पे, जितना हम अपने सांस प्रश्वास पे डीप ब्रीथिंग जिसे कहते हैं, गहरी सांस में जब तक हम इसे बरकरार रखते हैं हर काम पे और हर काम को उस परमेश्वर के अधीन शरणागत भाव होकर करने लगे, दिन की रोज का काम जो है हमारे जब से लेके जब जैसे हम गुरु को समर्पण करते हैं वैसे हर काम को गुरु को समर्पण करें। अगर गुरु को समर्पण करने का मतलब क्या है? वो सामने हमारा कोई है तो अगर वो काम गलत है तो हम समर्पण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी अंतर्मन तुरंत बोलेगी ये तो गलत है, ये समर्पण योग्य नहीं है, तो हम उस काम को नहीं करेंगे। इस तरह से धीरे 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 हमारे सामने आत्म साक्षात्कार की सामीप्य बढ़ती जाएगी। अब आगे गुरुदेव कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े उपकरणों या अधिक से अधिक स्कूली शिक्षा की आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी सामर्थ्यों या विवशताओं की विवेचना कर सके आत्मज्ञानी हो सकता है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण की आदत बनानी पड़ती है। यह कार्य ऐसा नहीं जो हर किसी से किया न जा सके। अपनी भूलों, त्रुटियों और आदतों में प्रविष्ट बुराइयों को अपने में दृढ़तापूर्वक खोजना और उन्हें दूर हटाना हर किसी के लिए संभव है। सन्मार्ग पर चलते हुए
रास्ते में जो अड़चनें, बाधाएं और मुसीबतें आती है, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करते रहने से अपनी समस्त चेतना का रुख आत्मा की ओर उन्मुख होने लगता है। जैसे बंदूक की गोली को शक्तिपूर्वक दूर तक पहुंचाने के लिए उसे छोटे से छोटे दायरे से गुजरा जाता है, वैसे ही अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एक ही दिशा में लगा देने से उधर ही आशातीत परिणाम दिखाई देने लगते हैं। जब तक अपने मानसिक चेष्टाएं बहिर्मुखी होती है, तब तक विपरीत परिस्थितियों से टकराते रहते हैं, किंतु जब तक एक ही दिशा में दृढ़तापूर्वक चल पड़ते हैं तो ध्येय की प्राप्ति की साधना भी सरल हो जाती है। अब यहाँ समझाते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कोई स्कूल की शिक्षा या बहुत बड़ी भी टेक्नोलॉजी, ये कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अपने सामर्थ्य या विवशताओं की विवेचना कर सके, मतलब हम किससे घिरे हुए हैं, हमें घेर रखा है हमारा सामर्थ्य, हमने जो सोचा वही सही है, हम जो करेंगे वही सही है। ये जो हमारे अपनी एक सीमित माइंडसेट है अपने स्टेटस पे, अपने सामर्थ्य पर, और कुछ परिस्थितियों का विवशता, परिस्थितियों से हम विवश हो जाते हैं, फिर हम कारण ढूंढते हैं कि ये नहीं था इसलिए हमारा ये ऐसा काम हो गया है, वो नहीं था इसलिए हम ऐसे हो गए हैं। इस तरह व्याकुल हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं परिस्थितियों से। मगर इंसान अगर ये पहचान ले कि हमारे मन की शक्ति असीम है, अकुत भंडार है उसमें, तो उसे हम अपने सामर्थ्य बहुत बढ़ा सकते हैं और अपनी विवशताओं से टकरा भी सकते हैं, और मुश्किलों को आसान बनाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तभी कर सकते हैं जब हम इसके ऊपर विवेचना करें। विवेचना करना मतलब आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं। जो तत्वबोध साधना, रात को सोने के पहले रोज दिन का हमने क्या हमारे आदत के जरिए बुरा किए, क्या हमारी त्रुटि थी, अपने खुद को निरीक्षण करना, उसे समर्पण करना, दोबारा उसको ना दोहराने के संकल्प करना। ये है छोटी छोटी कृत्य, मगर बहुत अणु के समान। अणु छोटी होती है लेकिन उसको विस्फोटक जब हो जाती है तब बहुत दूर दूर तक वो गहराई तक, ऊपर नीचे दाएं बाएं करके बहुत दूर तक की क्षति पहुंचाती है। इसी तरह हमारे भी त्रुटियां, बुराइयों को हम अगर अच्छी तरह से देख लें, छोटी हो, लेकिन ये निरीक्षण की छोटी सी कृत्य करने से बहुत बड़ी बड़ी अच्छी प्रवृत्ति हमारे अंदर भरती जाएगी, और ऐसे हम अपने आप सन्मार्ग पर चलते हुए रास्ते की जो भी अड़चनें, बाधाएं और मुसीबतें आती है, उसे धैर्यपूर्वक सहन करके हम अपने चेतना का रुख को आत्मा की तरफ मोड़ देते हैं, अंतर्मुखी होने लगते हैं। जब तक हम बाहरी चीज़ों से, बाहर की तड़क भड़क से, उस माया से जुड़े रहते हैं, तब तक जीवन भी हमारी जटिल बन जाती है। तो कहते जैसे है ना, टू ओवरकम द चैलेंजेस इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द लाइफ। कोई भी बाधाएं आती रहेगी, उसे मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना। इसी के लिए है, योगेश्वर श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, गुरु यहीं पर हमारा हाथ थामते हैं, हमें जीवन आगे बढ़ाने के श्रेय हमें देते हुए काम वो कर जाते हैं, हमारे भीतरी चक्षु खोलते हैं, अंतर्मुखी होने के हमें मदद करते हैं। तो
परिस्थितियों को टकराना और एक ही दिशा में, ध्यान तो वही है जिसे हम एक दिशा में दृढ़तापूर्वक चल पड़ना। पहले तो मन से चले, एक जगह बैठकर एक बिंदु को देखते हुए मन की आंखों से मन की चलन उसके ओर चलाए, तो उसमें हमारी फोकसिंग जिसे कहते हैं, ध्यान की एकाग्रता, जो मन वश में हो जाती है तो तन अपने आप वश में होता है। तब हमारी बाहरी कृत्य भी बहुत ही सरल पूर्वक हो जाती है और ध्येय की प्राप्ति की साधना, मतलब उस आत्म साक्षात्कार की साधना जो हम करते हैं, जिसके लिए ये शरीर धारण किए हैं, वो भी हमें कामयाबी के रास्ते पर चल निकलते हैं। आइए आज हमारी गायत्री माँ से हम सब मिलकर यही हमारे सारे परिस्थितियों से टकराते आगे की दिशा में चलने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए, बाहरी माया से अपने आप को धीरे धीरे निकालते हुए अंतर्मुखी बने, यही प्रार्थना के साथ। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।